नमस्कार। इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि राजस्थान सेवा नियम 52 और 53 के अंतर्गत जब कभी किसी सरकारी कर्मचारी को निलंबित, निष्कासित या बर्खास्त कर दिया जाता है तो उसके बाद में निलंबन की अवधि में और निष्कासन और बर्खास्तगी की अवधि में उसे जो निर्वाह भत्ता दिया जाता है उसका क्या प्रावधान है। अगर कोई कार्मिक निर्वाह भत्ते के लिए आवेदन कर रहा है या फिर निर्वाह भत्ता जो दिया जाएगा उससे उसके क्या रूल्स होते हैं, कितना निर्वाह भत्ता दिया जाएगा और किन किन परिस्थितियों में निर्वाह भत्ता दिए जाने का प्रावधान किया गया है, इसे हम संपूर्णतया समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि सरकारी सेवा में जब भी कोई सरकारी कर्मचारी आता है तो उस पर कई प्रकार के कानून लागू होते हैं। अगर वो अपने कर्तव्य का निर्वाह सही तरीके से नहीं कर रहा है तो उसे उस सेवा अवधि में निलंबित भी किया जा सकता है, निष्कासन और बर्खास्त भी किया जा सकता है। उस दौरान भी सरकारी नियमानुसार उसे कुछ निर्वाह भत्ता दिए होता है, उसका क्या प्रावधान रहता है, उसे कितने समय तक, अधिकतम सीमा क्या है और किस प्रकार से इसमें ये लागू हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे ये निलंबित, निष्कासित और बर्खास्त है क्या। देखिए, निलंबन एक ऐसी सज़ा है जो अस्थायी तौर पर इसका एक प्रावधान किया गया। जैसे कि कोई सरकारी कर्मचारी जिसने कोई गलती की है सेवा में रहने के दौरान, कोई अनुचित कार्य या फिर जो अपने पद का दुरुपयोग किया है, तो ऐसी स्थिति में सामान्य तौर पर उसे सस्पेंड किया जाता है। अंग्रेजी में इसे सस्पेंड कहा जाता है और हिंदी में निलंबित या निलंबन कहा जाता है। ठीक है, तो सस्पेंड की स्थिति में एक अस्थायी समाधान होता है। प्रारंभिक तौर पर दिया गया निर्णय है वो निलंबन या सस्पेंड कहलाता है। अब जैसे जो निलंबन है उसके बाद में विभागीय जांच होगी। तो विभागीय जांच में अगर कोई ज़्यादा गलती है, मेजर कोई डिफ़ॉल्ट है, तो ऐसी स्थिति में उसे सर्विस से निष्कासित या बर्खास्त भी किया जा सकता है। तो निष्कासन और बर्खास्तगी है ये सामान्य तौर पर प्रारंभिक अवस्था नहीं है। निलंबन की स्थिति में कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने उच्च अधिकारी के या उच्च स्तर पर इसके लिए अपील नहीं कर सकता और निष्कासन और बर्खास्तगी की स्थिति में उच्च स्तर पर इसकी अपील की जा सकती है। निलंबन अवधि वो अवधि होती है जिस दौरान उसकी जांच प्रगति पर होती है। उस जांच यानी कि जो विभागीय जांच है वो होने के पश्चात ही किसी भी कार्मिक पर निर्णय दिया जा सकता है कि क्या उसे बहाल किया जाए या निष्कासित या बर्खास्त किया जाए। तो इस चीज़ को हमने समझने का प्रयास किया। अब हम ये देखते हैं कि कोई सरकारी कर्मचारी जो निलंबित हो गया, निष्कासित हो गया या बर्खास्त हो गया, तो ऐसी स्थिति में उसे एक निर्वाह भत्ता दिए जाने का प्रावधान दिया गया। राजस्थान सेवा नियम 52 और 53 के अनुसार, 52 के अनुसार कि निष्कासित और बर्खास्त हो रहा है तो उसे किसी भी प्रकार का कोई निर्वाह भत्ता देय नहीं होगा। बर्खास्त या निष्कासित का मतलब है कि उसे सरकारी सेवा से टर्मिनेट कर दिया जाना, मतलब उसे सरकारी सेवा से बाहर कर देना, उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं। उस स्थिति में उसे न तो पेंशन दी जाएगी, न किसी प्रकार का कोई वेतन दिया जाएगा, न कोई निर्वाह भत्ता दिया जाएगा, कोई किसी प्रकार का लाभ उसे नहीं दिया जाएगा, यानी कि वो सर्विस उसकी वहीं पर स्टॉप हो जाती है। अब इस स्थिति में क्या होता है, किसी भी सरकारी कर्मचारी को निष्कासित या बर्खास्त कर दिया, वो गया कोर्ट की शरण में। कोर्ट की शरण में जाने के बाद में, क्योंकि सरकारी जो निर्णय होते हैं किसी भी बर्खास्त की या निष्कासित का, तो वो तो होता है नियमानुसार। लेकिन जब कोई व्यक्ति कोर्ट में जाता है तो वो मानवीयता की दृष्टि से अगर कोई ऐसा निर्णय दे दे जिसके तहत उसे उस कर्मचारी को बहाल करना हो, तो ऐसी स्थिति में उसे सारा जो भुगतान जो है वो भी सरकार को करना होता है। अब आते हैं निलंबन की स्थिति में। तो निलंबन की स्थिति में जैसा हमने बताया था आपको कि निलंबन वो अवधि होती है जिसमें सर्विस पर ब्रेक नहीं लगता है। जैसे कोई किसी सरकारी कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया, तो सस्पेंड यानी निलंबित, तो ऐसी स्थिति में उसे निर्वाह भत्ता दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तो निर्वाह भत्ता जो होगा वो अर्ध वेतन अवकाश जो हम लेते हैं HPL, उसी के बराबर होगा। मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी जो आज की स्थिति में निलंबित किया जाता है तो उसकी जो बेसिक प्लस DA, बेसिक जो जैसे 60,000 है तो 30,000 उसकी बेसिक मानी जाएगी और उस समय जो DA दिया जाता उसी के अनुसार उसको देय होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि निलंबन की स्थिति में किसी भी सरकारी कर्मचारी को अर्ध वेतन दिया जाएगा। आधा वेतन मतलब DA प्लस आधा बेसिक, ये हो जाएगा। और बर्खास्त और निष्कासित होने की स्थिति में उसे किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा।
अब मान के चलिए कोई सरकारी कर्मचारी जिसे निलंबित किया गया था वो वापस बहाल हो गया, तो उसकी सर्विस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सर्विस पर एक मान के चलिए निलंबन की अवधि में जो विभागीय जांच होती है, तो विभागीय जांच के दौरान अगर किसी कर्मचारी पर गंभीर आरोप हो और उसे कोई दीर्घकालीन दंड देना हो, तो ऐसी स्थिति में उसकी जो सेवा है, जो निलंबन काल की सेवा है, वो नहीं गिनी जाएगी। मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी जिसे निलंबित किया गया और विभागीय जांच में उसे बर्खास्त करना पड़े, तो ऐसी स्थिति में उसकी है वो सेवाएं उस दौरान की नहीं गिनी जाएगी। लेकिन अगर कोई कर्मचारी जैसे बहाल हुआ वापस, निलंबन की अवधि में उसका ज़्यादा फॉल्ट नहीं था और उसे वापस बहाल किया गया, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि उसकी सर्विस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान के चलिए कोई सरकारी कर्मचारी जैसे 2020 में निलंबित किया गया और 2022 में उसे वापस बहाल किया गया। इस 2 साल की अवधि पर जब कोई सरकारी कर्मचारी इसके बाद जैसे कोई 30 में रिटायर्ड हो रहा है, तो उसकी सेवा 2 साल की वो गिनी जाएगी, वो सेवा अवधि उसमें काउंट होती है, क्योंकि उसे अर्ध वेतन दिया जाता है। ठीक है, तो वेतन भी दिया जाएगा, उसे पेंशन भी दी जाएगी, सभी प्रकार की सुविधाएं जो एक सरकारी कर्मचारी को दी जाती है, वो बहाली के पश्चात उसे सारी सुविधाएं दे होगी। तो आप यूँ समझ लीजिए कि सस्पेंशन की स्थिति में अर्ध वेतन मिलेगा, प्लस उसका जो उसकी जो सर्विस है वो भी काउंट होगी, और सर्विस काउंट होने के साथ साथ उसकी जो पेंशन है उस पर भी कोई किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर निलंबन के बाद बर्खास्त कर दिया जाए या निष्कासित कर दिया जाए, तो उसकी सर्विस ब्रेक हो जाएगी और उसकी सारी सेवाएं हैं वो समाप्त कर दी जाएगी और पेंशन पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो आप यूँ समझ लीजिए कि निलंबन एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक प्रारंभिक अवस्था है, जिसमें सरकारी कर्मचारी पर किसी प्रकार की जांच बिठाई जाएगी, जो विभागीय जांच होगी उसका निर्णय जो होगा वही प्रभावित करेगा आगे आने वाली बर्खास्तगी, निष्कासित या फिर बहाली। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जब बहाल होता है तो उसे सारी सुविधाएं दे होगी, अगर वो बहाल नहीं होता है तो उसकी सारी सुविधाएं दे ये नहीं होगी। तो आज हमने ये समझने का प्रयास किया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जब निष्कासित, निलंबित या बर्खास्त होता है तो उसकी सेवा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि निलंबित होने पर उसकी सर्विस पर यही प्रभाव पड़ता है कि अगर उसे बर्खास्त या निष्कासित कर दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में उसकी सेवा समाप्त हो जाएगी। अगर उसे बहाल कर दिया जाएगा किसी प्रकार की पेनल्टी न देकर, तो ऐसी स्थिति में उसकी सेवा पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। वापस बहाली के बाद वापस वो उसी प्रकार से अपना सर्विस कर सकता है। धन्यवाद।